आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का जो प्रोग्राम रखा गया था, इसमें हमारे जो आदरणीय मेहमान महर्षि महापुरुष नहीं आ पाए, उनका हमें खेद है, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन दिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं। ये देखिएगा, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर, ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है। नीचे देखिए, खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी, ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, पढ़ा जा सा करो इसको। ये पढ़ा जा रहा है, नीचे के देखो, नीचे वाला नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य है कि महापुरुष नहीं आ पाए। आ रहे हैं, देखो। और तीसरा, और देखो ये और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी। पुण्यात्माओं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये एक टीचर होते हैं। कोई भी मंत्र नहीं है और भगवान की भक्ति का, केवल ओम मंत्र है जो पूर्ण ब्रह्म की साधना का। और ये ओम एक अक्षर मेरा है और कोई भक्ति का मंत्र नहीं है। अब उस परमात्मा की भक्ति कौन, फिर यो तो होगा ब्रह्म की साधना, गीता ज्ञानदाता की, इससे तो जन्म मृत्यु छूटेगी नहीं। फिर उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का कहां प्रमाण है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ये देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण, यहां देखो, ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। और सृष्टि की आदि में काल में ब्राह्मण और वेद तथा आदि तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये भी देखो, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म का तो ये ओम 3 मंत्र का एक ओम तत्सत नाम है। अपने आत्मा
पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा के पाने का ओम तत्सत यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का ये मंत्र है। यदि हम ओम मंत्र अकेला जाप करते हैं, यदि हमने ब्रह्म तक की साधना करनी है, ब्रह्म तक की साधना से क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, जो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाते हैं ओम तक की भक्ति करके, वो भी पुनर्वर्ती में है, वहां गए भी लौट कर आते हैं, जब पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो अब पूर्ण परमात्मा की भक्ति में 3 मंत्र चलेंगे। ओम तो ये ब्रह्म का, और ये ओम सत जो मंत्र, ओम तत् जो मंत्र है, तत् ये पर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का, ये सत तत् नहीं है, ये और मंत्र है जो ये दास बताएगा। ये सांकेतिक है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने अपने सत्र का ज्ञान दिया है। और उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस परमेश्वर की भक्ति तेने पता करना है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम कर और विनम्र भाव से उनको जो ना प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता का भेद बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास बना के भेजा कबीर भगवान ने आप पुण्यात्माओं के लिए। अब ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र है ये परब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का। तो वो तत् और मंत्र है जो दास बताएगा, वो गुप्त है। और ओम और वो तत् यानी सांकेतिक दो ओरिजिन शब्द है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है। और तीसरा जो सत है वो है पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों के जाप से बात बनेगी। ओम का जाप हम करेंगे तो ब्रह्म तक का साधना बनेगी। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना। हम क्या करते रहे, ओम मंत्र का जाप करके ब्रह्म लोक में चले जाते, देवता बन जाते, खा के फिर उल्टे आ जाते अपनी मलाई ने। अब हम नहीं वहां इसको व्यर्थ नहीं करेंगे। और जो तत्शब्द है वो ये दास बताएगा, वो मंत्र और है, दोनों का मेल होगा, उन दोनों को श्वास और श्वास से सिमरण करना है। तो ये सतनाम कहलाता है। और तीसरा एक जो सत मंत्र है, इन तीनों मिलकर वो तीसरा सारनाम कहलाता है। इन तीनों मंत्रों के जाप से पूर्ण मोक्ष होगा। उसमें क्या होगा कि हम ओम नाम की कमाई को ब्रह्म को छोड़ देंगे, ब्रह्म को दे देंगे, इस काल को, जो क्षर पुरुष को। ये हमें यहाँ के सभी पापों से मुक्त कर देगा। और तत्शब्द की जो कमाई और शब्द है वो मंत्र ये दास बताएगा, उसकी कमाई हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। बहुत बड़ा विस्तार है, अभी समय का अभाव हो गया है, इतना दिखा नहीं जा सकता। तो उसको पार करने का ऋण हमने देना है, किराया। और सत जो तीसरा मंत्र है वो सतलोक में हमें स्थायी स्थान देगा। इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ये एक टीचर होते हैं, और जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता वो टीचर ठीक नहीं। हमारा सिलेबस है हमारे सदग्रंथ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण। और जिन हमारे गुरुओं को हमारे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं अभी तक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनका कोई माता पिता नहीं, मृत्युंजय कालज्य, क्या क्या संज्ञा देते रहे। और आज हमने सदग्रंथों में स्वयं पढ़ा, वो खुद कहते हैं हम तो नाशवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अमर नहीं है। और वो खुद भी पूजा करते हैं किसी अन्य देव की। और हम भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। और वो मोक्ष मार्ग इस दास के पास उपलब्ध है, विलंब प्राप्त करें। बोलो सतगुरुदेव। सत्साहिब सभी को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, साथ में साइड वाली घंटी भी दबाएं ताकि परमात्मा के सत्संग क्लिप और ज्ञान संबंधित वीडियो मिले आपको।